फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बटवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस को। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी कि यहाँ पे मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन की बात हो रही है, किसके द्वारा? मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा। आपको अगर याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, और आपने अगर गौर किया होगा एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है जो मैंने उस वीडियो में स्किप की थी जानबूझ के, ताकि आप कंफ्यूज ना करें और आप सिर्फ ओव्यूल के स्ट्रक्चर पे ही फोकस रखें। देखिए जो लाइन में स्किप की थी वो थी, एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर थ्रू रिडक्शन डिवीजन। अगर हम सामान्य रूप में बात करें एक ओव्यूल की, तो उसमें हमें एक सिंगल एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है जो फॉर्म होता है मेगास्पोर के द्वारा रिडक्शन डिवीजन को फॉलो करते हुए। देखिए डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम हमने पढ़ा था ओव्यूल का, और हमने पढ़ा था कि जो आपका ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसे फ्यूनिकल कहते हैं। एंड जिस रीजन में आपके ये दोनों अटैच हो रहे हैं, जो जंक्शन है, उसे कहा था हाइलम। देन हमने कुछ एनवेलप्स की बात की थी, प्रोटेक्टिव एनवेलप्स की बात की थी, जिन्हें कहा जाता है इंटीग्यूमेंट्स। पहला आउटर इंटीग्यूमेंट, दूसरा इनर इंटीग्यूमेंट्स। इनर इंटीग्यूमेंट से अंदर की ओर बढ़े तो मास ऑफ सेल्स देखने को मिलता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। एंड न्यूक्लियस के बीचों बीच वीकेंड से हमें एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है। अब एक ऐसा रीजन है, टिप वाला रीजन, जहां पे हमें इंटीग्यूमेंट देखने को नहीं मिलते हैं, इसे कहा जाता है माइक्रोपाइल। ओके, एंड माइक्रोपाइल का जो अपोजिट रीजन है, बेसल पार्ट, उसे चलाजा कहा जाता है। अब ये जो आपका माइक्रोपाइल वाला रीजन है, यहाँ पे न्यूक्लियर सेल प्रेजेंट है। यहीं पे इसी रीजन में, माइक्रोपाइल वाले रीजन में, हमें एक बड़ा सा सेल देखने को मिलता है माइक्रोपाइलर रीजन में, जिसे हम एमएमसी या मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। चलिए इसको जान लेते हैं, एमएमसी को जरा जान लेते हैं। देखिए अगर इस एमएमसी की बात करें तो ये एक लार्ज सेल है जिसमें हमें डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, एंड एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, या वी कैन से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। एंड इन एमएमसी, इस एमएमसी में यानी मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है, एंड मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। चलिए डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि ये होता कैसे है, ये मियोटिक डिवीजन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। चलिए इसे डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। सपोज करिए ये आपका एमएमसी है, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। इसमें हुआ आपका मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन हुआ, एक बार हुआ, देन दो सेल की फॉर्मेशन हुई, अगेन एक डिवीजन हुआ, एंड हमें 4 सेल मिले। 4 सेल मिले जिन्हें हमने कहा मेगा स्पोर, और ये चारों एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको मेगास्पोर टेट्राड कहा गया। मेगास्पोर
टेट्राड, इसमें जो आपके 3 सेल होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। 3 सेल इसमें से, टेट्राड में से 3 सेल डीजेनरेट हो जाएंगे एंड एक सेल जो होगा वो आपका फंक्शनल होगा एंड ये फंक्शनल सेल ही आगे जाके एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करेगा। देखिए आपकी एनसीईआरटी में इस तरह से एक डायग्राम दिखाया हुआ है। आपको पता है माइक्रोपाइलर एंड पे आपका एमएमसी देखने को मिलता है। सो ये माइक्रोपाइलर एंड है, देन न्यूक्लियर सेल दिखा रखे हैं यहाँ पे, देन सेंटर में आपको ये दिखाया हुआ है ये एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल, एंड ये वाला रीजन आपको पता ही है चलाजा। ओके, चलाजा एंड है। देन मियोटिक डिवीजन हुआ, 2 सेल की फॉर्मेशन हुई, इन 2 सेल को कहा गया मेगास्पोर डायड। मेगास्पोर डायड, मियोटिक डिवीजन हुआ 2 सेल, जैसे यहां पे मियोटिक डिवीजन हुआ 2 सेल बने, सेम एनसीईआरटी में ऐसे दिखाया हुआ है। मेगास्पोर डायड की फॉर्मेशन हुई, अगेन डिवीजन हुआ एंड 4 सेल्स, 4 मेगास्पोर बने। ओके, यानी 4 थे आपस में जुड़े हुए थे, एक साथ थे, इसलिए इसको मेगास्पोर टेट्राड कहा। एंड इसमें से 3 आपके डीजनरेट हो जाएंगे एंड जो सिंगल आपका ये बचा हुआ मेगास्पोर है ये एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करेगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्ब्रियो सैक को ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।